हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एन सी ई आर टी नाइन्थ क्लास के साइंस के चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे। किसके? साइंस, SCIEN साइंस के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। इसमें हम अध्याय की समरी को पढ़ेंगे पहले, उसके बाद में अभ्यास के क्वेश्चंस को भी जरूर देख लेंगे। चलिए, सबसे पहले समरी से स्टार्ट करेंगे। हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं उसी में। किसी पदार्थ का वह मूल पदार्थ जिसे सरलीकृत नहीं किया जा सके तत्व कहलाता है। तत्व क्या होते हैं फ्रेंड्स? जिन्हें और ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ा सकता, क्योंकि ये बिल्कुल ही सिंपल होते हैं और ये 112 होते हैं कुल मिलाकर। इन्हें हम इसमें एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट्स। ठीक है जी, 112 होते हैं ये। एग्जाम्पल के लिए हमारी हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, चांदी, सोना, और हमारे बहुत सारे जैसे कि Na, Mg मैग्नीशियम, Hg मरकरी, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N3, जितने भी हमारे कुल मिला के पर ये 112 होते हैं। कुल मिला के 112 मैंने बताया। वैसे तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिससे और आगे वाहित नहीं किया जा सके वह परमाणु कहलाता है। परमाणु सबसे छोटी इकाई होती है फ्रेंड्स, इसे और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि अगर ये परमाणु है तो हम इसे और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक ही तत्व में भिन्न दो प्रकार से अधिक विभिन्न दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह एवं रासायनिक एक दूसरे से बंधे होते हैं, अणु कहलाते हैं। जैसे O2, H2, N2, H2O, CO2, MgCl। फ्रेंड, एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं दो अणु, परमाणु मतलब एलिमेंट, परमाणु मतलब एलिमेंट, परमाणु। ठीक है, एलिमेंट जब दो या दो से अधिक एलिमेंट मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एटम, या फिर क्या? अणु। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन के एटम है, मान के चलिए प्लस एक, और यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम ये है, ये O और ये भी O। तो इन दोनों अणुओं ने मिलकर, दोनों परमाणुओं ने मिलकर एक अणु बनाया, जिससे हम कहते हैं क्या? O2। ठीक है, ऐसे करके हमारे ये जो बनाते हैं दो अणु, एक दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। ठीक है जी। अणु जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना है, यौगिक कहलाता है। यौगिक, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक। उदाहरण के लिए H2O, CO2, NH3, ब्रोमियम क्लोराइड है, CH4 है। ठीक है, किसी तत्व के सबसे छोटे कण परमाणु होते हैं। अभी हमने देखा परमाणु को और ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में नहीं डिवाइड किया जा सकता, क्योंकि वो सबसे छोटे तत्व होते हैं। ठीक है, सबसे छोटे कण होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु H होता है, ऑक्सीजन का परमाणु O होता है, कार्बन का परमाणु C होता है, मैग्नीशियम का परमाणु Mg होता है। ये सर इनके वो होते हैं सिंबल। ठीक है जी। द्रव्यमान संरक्षण के नियम द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का नहीं तो सृजन होता है और नहीं विनाश होता है। मतलब द्रव्यमान का नहीं सृजन होता है, नहीं विनाश होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है जी। निश्चित अनुपात का नियम, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। ठीक है,
दिए गए तत्वों के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण समान होता है। विभिन्न विभिन्न तत्वों के परमाणु एवं द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण धर्म भिन्न भिन्न होते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार में परमाणु द्रव्यमान सबसे विशिष्ट संकल्पना थी और उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का अविलक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक, परमाणु द्रव्यमान इकाई किसी तत्व में संपेच परमाणु द्रव्यमान और उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात के परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। किसी तत्व या यौगिक का अणु उस तत्व या यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा विभिन्न विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। अभी हमने देखा तो था एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। 2 एटम और मोर एटम्स आर जॉइंड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आर्गन, एयर, हीलियम, He इत्यादि ऐसे उत्कृष्ट गैस तत्वों की उसी अणु की तत्व केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होती हैं, अतः एक परमाणु होती हैं, क्योंकि उत्कृष्ट गैस किसी भी तत्व से यहाँ तक खुद से भी संयोजन नहीं करती हैं। ठीक, किसी अणु संरचना में प्रत्येक होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन के अणु O2 की परमाणुकता 2 है, फास्फोरस के अणु P4 की परमाणुकता 4 है। ठीक है, कुछ तत्व जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन आज अपने 2 परमाणुओं के अणु बनाते हैं। ऐसे तत्वों को दिव्य परमाणु का अणु कहते हैं। उदाहरण हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2। ठीक है, वह अणु जो 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है तो परमाणु का अणु कहलाता है। जैसे ओजोन O3, तो 3 अणु आपस में मिलते हैं, 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाला अणु परमाणु का अणु कहलाता है, त्रिपरमाणिक अणु। ठीक है, किसी तत्व के अणु जिसमें 4 परमाणु हो चतुर्परमाणिक अणु कहलाता है। जैसे फास्फोरस P4। किसी तत्व के वे अणु जिसमें परमाणुओं की संख्या 4 से अधिक हो बहुपरमाणु अणु कहलाता है। जैसे AS4। अब 4 से ज्यादा कितने भी हो वो बहुपरमाणु की कहलाएगा। ठीक है, किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में होते हैं। अक्रिय गैस को छोड़कर सभी परमाणुओं पुरुष क्यों नहीं काम कर रहा भाई। वो परमाणु कहलाता है। ऐसे अभी हमने देखा किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में होते हैं। प्रोटॉन मतलब उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन इन पर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन होते हैं इन पर नो चार्ज, लेकिन गाड़ी न्यूट्रल हो जाती है, मतलब नो चार्ज। ठीक है, अक्रिय गैस को छोड़कर सभी परमाणुओं का इलेक्ट्रॉन संरचनाएं अस्थायी होती हैं। ठीक है, परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहते हैं। परमाणु अस्तित्व में बने रहने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करते हैं। आयन विद्युत आवेशित कण होते हैं। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक संरचना स्थायी होती हैं, आयनों की। ठीक है, आयन स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहते हैं, वो अपने अस्तित्व में ही रहते हैं स्वतंत्र रूप से। ठीक है, आयनिक यौगिकों में पहला तत्व धातु मेटल होता है जो धनायन कैटआयन बनाता है, और दूसरा तत्व अधातु नॉन मेटल होता है जो ऋणायन एनायन बनाता है। यानी कि धनायन आप कैटायन को कैसे याद रख सकते हैं, जो आयन काट के बनाई जाती है, एनायन जो आयन सीधी बनाई जाती है, कैटायन जो होती है जो काट के बनाई जाएगी। ऐसे करके आप रख सकते हैं पॉजिटिव। ठीक है, मौल एक प्रकार से बहुत सारे परमाणुओं का ढेर हीप है।
जिसमें किसी भी तत्व के परमाणु अणुओं अथवा आयनों की संख्या 6.022 गुणा 1023 होती है। मोल पदार्थ का वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या परमाणु आयन अणु या सूत्र इत्यादि कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणु के बराबर होती है। किस पदार्थ के एक मोल के कण परमाणु अणु अथवा आयन की संख्या निश्चित होती है जिसका मान 6.022 गुणा 1023 होता है। इसी संख्या को अवोगाद्रो संख्या, स्थिरांक या अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल या द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, कैसी लगी?